हेलो गाइस, मेरा नाम है अथर्व। आप लोग देख रहे हैं अथर्व्स मैथमेटिक्स क्लासेस। तो पहले हम लोग उठाते हैं अपनी बुक यूनिवर्सल मैथमेटिक्स और शुरू हो जाते हैं क्लासेस में। और अगर आप लोग एक्स्ट्रा ज्ञान लेने के लिए आए हैं तो एक कॉपी पेन उठा लीजिए, उसमें शुरू हो जाते हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उसका हम लोगों को मतलब समझना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये मैं बोल रहा हूँ कि जो ज्योमेट्री होता है उसका हम लोग को इस चैप्टर में ओनली बेसिक थिंग्स बताई जाएंगी, कुछ ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं बताना है। तो आप लोग इतना ध्यान से सुनिएगा, समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट तो नहीं, शुरुआती है पॉइंट। पॉइंट एक ऐसी चीज़ होती है, नहीं मैं ये जो बोल रहा हूँ ना यही पॉइंट है। ये पॉइंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पास ब्रेथ भी नहीं होता है। ये देखिए, मैं 3 पॉइंट ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर ब्रेथ भी नहीं है इसके पास, ब्रेथ नहीं है, लेंथ नहीं है, थिकनेस नहीं है। अब जैसे कोई थोड़ा सा भी ब्रेथ आ गया, अब बोल दे भाई ये तो पॉइंट मान लेते हैं, इसमें थोड़ा सा तो है। लेकिन नहीं गाइज, अगर कोई आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इसको आप लोगों को इसमें मतलब कि इसका गलत हो जाएगा आंसर। तो आप लोग कभी भी ऐसा एकदम शार्प पेंसिल से आप लोग पॉइंट ड्रॉ कीजिएगा, पॉइंट बन जाएगा। और बस ऐसे छुआना है, कोई इतना रगड़ना नहीं है कि ऐसे पूरे रगड़ते जाओ एकदम भर दो वो पॉइंट मान ले, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। और नेक्स्ट हम लोग का आता है, ओ माय गॉड यहाँ पर तो थोड़ा ब्लर आ गया, कोई बात नहीं मैं पढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग का आता है यहाँ पर लाइन जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंड पॉइंट नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं मिले और एंड पॉइंट भी नहीं मिले उसी को कहते हैं लाइन। हाँ जी गाइस, यहाँ पर जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ना हम लोगों को मिल पाए उसी को कहते हैं लाइन। आप लोग इतना समझ ही गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट गाइज एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दोनों पता होता। अब यहाँ पर 2 बहुत मेजर डिफरेंस है गाइज, जिसका नाम है लाइन और लाइन सेगमेंट। लाइन वो होता है जो कि हम लोग मतलब कि यहाँ से शुरुआत का भी नहीं पता कहाँ से आ रही है वो और कहाँ तक जाएगी कुछ नहीं पता। और लाइन सेगमेंट एक स्केल लो, लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन सेगमेंट हो गया, सही बात है। फिर एक रे हम लोग बात कर लेते हैं। रे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे एक लेज़र लाइट हुआ, लेज़र लाइट हम लोग उसको एक मतलब वो टॉय नहीं होता है, हम लोग उससे निकालते हैं वो, और पता नहीं वो कहाँ तक जा रही है। हम लोग सोचते हैं कहीं स्पेस में ना चल जाए। जब हम लोग खाली आसमान में मारते हैं तो सोचते हैं हम लोग कहीं स्पेस में जाए, वो थोड़ी बहुत तो जाती ही होगी बहुत टाइम बाद। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो सन रेज है। सन मतलब कि देखिए बहुत एक मतलब जहाँ से रेज उसकी निकल रही हैं वो हम लोग को पता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता रहता है रे का, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता। जैसे यहाँ पर ये है सन, ये है अर्थ। अब इसका रे निकल रहा है, यहाँ पर अर्थ ने रोक लिया इतना रे, लेकिन यहाँ से तो इसका रे जा ही रहा है। अब ये कहाँ तक जाएगा क्या पता। नेक्स्ट हम लोग की बात आती है, नेक्स्ट हम लोग की बात आ रही है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेयर्स ऑफ लाइन। एक इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, आप लोग ट्रेन के पीछे देखे ही होंगे, ट्रेन के लास्ट डिब्बे के पीछे उसमें मतलब एक क्रॉस का साइन होता है ना, तो जहाँ से ये दोनों क्रॉस मिल रहे हैं उसी को कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और जो 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उसी को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब नेक्स्ट हम लोग का बात आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब एक ऐसी चीज़ है जो, अरे यार, हाँ, पैरेलल लाइन मतलब इक्वल डिस्टेंस की लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइन इक्वल डिस्टेंस की लाइन होती है। जैसे आप लोग रेलवे ट्रैक देखे होंगे, उस पर इक्वल डिस्टेंस का ये भी होता है, इक्वल डिस्टेंस का ये भी होता है। हालांकि मैं थोड़ा ज़्यादा रेलवे ट्रैक के बारे में बता दे रहा हूँ, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन, आप लोग इतना समझ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन, क्योंकि यहाँ पर मेरे में ब्लर आ रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन। प्लेन मतलब जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताया जाए तो धरती। एक जो सबसे अच्छा एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन। स्क्रीन ही एक ऐसा एग्जांपल है जो कि एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन। उसमें ना उछलता है वो, ना गिरता है तो एकदम फूट जाता है, तो वो एकदम एग्जांपल अच्छा है। बाकी चीज़ें तो बेंड भी हो सकती है ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। और एंगल मतलब अगर बोले तो ये एंगल है। जैसे हम लोग कोई भी 90 डिग्री 45 डिग्री, ये कुछ बेसिक एंगल्स हैं। जैसे हम लोग 90 डिग्री 45 डिग्री और मतलब उधर का हर 45 डिग्री के बाद जितने आते रहते हैं ना, सब वो बेसिक एंगल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट्स गाइस ऐसे पॉइंट्स होते हैं जैसे कि ये हो गया आपका एक सर्कल, क्लोज्ड फिगर हो गया। अब यहाँ पर आपका ये कुछ पॉइंट्स अंदर हैं, कुछ पॉइंट्स बाहर हैं। तो अब ये जो बाहर वाले जितने पॉइंट हैं उनको कहेंगे इंटीरियर, ये जो इतने अंदर वाले पॉइंट हैं उनको कहेंगे एक्सटीरियर, बस। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट आ गए, या पॉइंट नहीं, हम लोग कर्व्स। कोई फिगर को क्लोज ना रहे बस, और अगड़म बगड़म क्लोज भी हो सकता है, अगड़म बगड़म बस रहे, उसी को कह देंगे हम लोग कर्व्स। पॉलीगॉन मतलब कि कोई भी शेप, कोई भी टाइप का शेप जिसका मतलब कि जो बेसिक शेप्स होते हैं, रेक्टेंगल और क्या कहते हैं सर्कल, ट्रायंगल, ये 3-4 बहुत ज़्यादा बेसिक शेप्स हैं। बट मतलब ये क्या कहते हैं, कोई भी शेप, क्लोज्ड शेप, उसे कहते हैं पॉलीगॉन। नेक्स्ट हम लोग का आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के एलिमेंट्स मतलब एक तो होता है उसमें 3 बहुत बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। साइड्स मतलब उनका जो क्या कहते हैं आउटलाइन, हाँ आउटलाइन, वर्टेक्स, वो जो उसका नहीं होता है एकदम कोना जिसे कहते हैं, किसी भी घर का कोना ले लें उसे वर्टेक्स कहेंगे, वो भी एक पॉलीगॉन ही होता है। और मेन है उसका डायगोनल मतलब कि एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक जाने वाले इस सर्कमफेरेंस के बीच की लाइन, इतना आप लोग समझ लीजिए। बड़ी वाली, छोटे वाले को तो वो कहते हैं ना, अरे क्या कहते हैं, कर्व्स नहीं, कॉर्ड गाइस, कॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का ट्रायंगल मीन्स अगर बोले तो 3 एंगल मतलब एक, जैसे हम लोग इधर ड्रॉ कर दिए, ये ड्रॉ कर दिए, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एंगल इधर, एक एंगल इधर, एक एंगल इधर, जो कि इस फिगर में अभी यहाँ पर बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट थोड़ा सर्कल मान लीजिए। नेक्स्ट आप लोग मान सकते हैं यहाँ पर सर्कल मतलब वो जो पहिया नहीं होता किसी भी गाड़ी का, आप लोग व्हीकल में तो ज़रूर घूमे होंगे, अगर व्हीकल में नहीं घूमे हैं तो साइकिल में तो घूमे ही होंगे, साइकिल में आप लोग तो घूमे ही होंगे। तो उसका जो ये नहीं होता है मतलब व्हील, उसी को कहते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉइन, बेस्ट एग्जांपल है, उसी को कहते हैं सर्कल। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर कुछ रिमेंबर के पॉइंट्स दिए हैं, उनको समझते हैं। गूगली, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आप लोग इसे करिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं इसके आंसर्स नहीं बताऊँगा गाइस, आप लोग इसे खुद से करिए। जो भी मतलब कि डाउट हो आप लोग उसे मतलब मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। और कुछ यहाँ पर फॉर्मूला जैसे डायामीटर का है 2 इंटू रेडियस, और रेडियस का है 1/2 इंटू डायामीटर। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी इंफॉर्मेशनल लगी हो, अगर एक ही पेज इंफॉर्मेशनल लगा हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं और अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।